नए आईफोन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स iOS 26 OS पर आने वाले हैं, जो एप्पल का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। उससे पहले 15 सितंबर से एप्पल अपने iOS 26 को बाकी आईफोन्स के लिए भी रिलीज कर रहा है। तो जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त तक iOS 26 आ चुका होगा और ये एक OTA अपडेट होने वाला है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस OTA अपडेट के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप आईफोन यूजर्स हैं और लेटेस्ट ओएस जो है उसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो OTA अपडेट के दौरान जो सावधानियां बरतनी हैं उन पर बात करेंगे, बिकॉज अगर थोड़ी भी गलती आपने करी तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो सकता है। आप देख रहे हैं NBT टेक ऑन द गो और मैं हूं प्रेम त्रिपाठी। तो वन बाय वन जानेंगे वो स्टेप्स जो आपको iOS 26 पर स्विच करने से पहले लेने हैं। iOS 26 पर अपग्रेड करने से पहले जरूरी है कि आप अपने फोन का बैकअप ले लें। इससे ये फायदा होगा कि अगर अपडेट की वजह से फोन में किसी भी तरह की समस्या आती है तो आपको अपने कीमती डेटा से हाथ धोना नहीं पड़ेगा। अब कई बार होता क्या है कि अपडेट की वजह से जो है वो आईफोन में ग्रीन स्क्रीन की प्रॉब्लम आ जाती है और मदरबोर्ड से जुड़ी भी समस्याएं वो हैं देखी जाती हैं। इसके अलावा अगर आपके फोन की स्टोरेज जो है वो पूरी तरह से फुल रहती है तो जरूरी है कि आप कुछ एप्स या मीडिया फाइल्स को डिलीट करके अपने आईफोन में जो है स्टोरेज को खाली कर लें। इस खाली स्टोरेज का इस्तेमाल जो है वो फोन नए iOS वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए करता है। आप चाहें तो iCloud पर भी जो है वो अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और आईफोन में स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। अगली टिप्स ये है कि iOS 26 पर अपग्रेड करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपका आईफोन जो है वो जरूरत से ज्यादा गर्म ना हो। इससे आपके आईफोन पर ग्रीन या व्हाइट स्क्रीन की समस्या आ सकती है। ऐसा होने पर फोन की स्क्रीन को बदलना पड़ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि फोन को चार्ज में लगाकर iOS का जो नया वर्जन है वो बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें और हो सके तो ठंडे माहौल में जैसे AC रूम में बैठकर अपने फोन को अपग्रेड करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन में तेजी से iOS अपडेट इंस्टॉल हो तो तेज वाईफाई कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपडेट को इंस्टॉल करें। दरअसल iOS 26 का RC अपडेट जो था वो 8 GB का था और इस फाइनल वर्जन को भी इतना ही बड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में तेज वाईफाई कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। मोबाइल डेटा पर iOS 26 को इंस्टॉल ना करें। अगर आईफोन आपकी प्राइमरी डिवाइस है तो एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि iOS के नए वर्जन को पहले दिन इंस्टॉल ना करें। दरअसल नए अपडेट में किसी तरह की समस्या होने पर आपकी जो प्राइमरी डिवाइस है वो खराब हो सकती है और आप फोन ही नहीं चला पाएंगे। इससे बचने के लिए कुछ दिन का इंतजार करें और देखें कि बाकी लोग जैसे कि टेक एक्सपर्ट्स नए अपडेट के बारे में कैसा रिव्यू देते हैं। इसके बाद ही अपने फोन पर iOS 26 इंस्टॉल करने के बारे में सोचें। अगर नए अपडेट में ज्यादा बग्स होते हैं तो पुराने वर्जन पर ही अपने फोन को इस्तेमाल करते रहें। एप्पल की तरफ से बग्स को फिक्स किए जाने के बाद ही नए iOS वर्जन को अपने फोन में इंस्टॉल करें। तो ये थी कुछ जरूरी बातें जो आपको अपने आईफोन में iOS 26 इंस्टॉल करने से पहले ज़हन में रखनी होंगी। और इस लिस्ट में जो डिवाइसेस शामिल हैं उनमें जो है सबसे पहला है iPhone 16 ही। उसके अलावा iPhone 16, 16 प्लस और 16 प्रो के साथ साथ 16 प्रो मैक्स में आपको लेटेस्ट iOS मिलेगा। iPhone 15 सीरीज के जितने मॉडल हैं यानी कि 15, 15 प्लस प्रो और प्रो मैक्स उनमें भी आपको लेटेस्ट iOS 26 जो है वो इस्तेमाल करने को मिलेगा। iPhone 14 सीरीज की डिवाइसेस में भी आपको लेटेस्ट जो है वो iOS 26 चलाने के लिए मिलेगा, यानी कि आप OTA अपडेट के जरिए इन फोन्स में जो है वो iOS 26 इस्तेमाल कर पाएंगे। कई और भी डिवाइसेस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो iPhone 13 सीरीज जो आई थी वो भी इस अपग्रेड के लिए रेडी होगी। iPhone 12 सीरीज जो आई थी जिसमें कि मिनी, प्रो मैक्स जैसे मॉडल थे। iPhone 11 सीरीज जो थी, उसके अलावा जो iPhone SE था सेकंड जनरेशन, उसमें भी आप iOS 26 इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आज एप्पल की तरफ से रोल आउट हो रहा है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मे बी कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो iOS 26 आ चुका होगा। अगर आप एप्पल यूजर हैं, आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो iOS 26 को अपने फोन में इंस्टॉल करने से पहले ये कुछ काम की टिप्स थी। आपको कैसी लगी टिप्स हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे NBT टेक ऑन द गो।